फेवरेट चैनल क्रिकेटर्स की दिलचस्प वीडियो का अगला पार्ट देखने से पहले आपको खुशामदीद। वीडियो से पहले अपने इस फेवरेट चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना और शेयर करना नहीं भूलिए। एक पिच की उम्र कितनी होती है? पिच की उम्र 10 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है। उसमें पानी और रूलर, इसे 3 महीने के बाद जब ये तैयार हो जाएगी ना, तो ये ग्रीन टॉप पिच होगी। आपका ये जो सवाल है ना, ये बड़ा गहरा सवाल है। ये इसकी प्रोज जो है ना, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने आपको दी। ये बहुत अच्छा सवाल है जो को हर बंदा नहीं करता। हम पिचेस की तरफ फिर दोबारा आ जाते हैं। तो ये आपने कहा कि 3 महीने इसके अंदर लग जाते हैं। तो एक पिच की उम्र कितनी होती है, मतलब कि उसको आप कितनी देर तक जो है वो चला सकते हैं? हाँ, ये मैं आपका सवाल जो है ना जी, ये पिच जो है, जैसे वो कार्सन की पिच है, सामने देखेंगे आप लोगों ने, तो उसको जब मैंने बनाया था तो कोई 15-20 साल पहले बनाया था, 20-25 साल पहले। उससे पहले यहाँ पे टीमें 20, 25, 30, 40, 50 पे उड़ जाती। रिकॉर्ड था यहाँ पर कि 50-60 स्कोर करके भी टीम जीत जाती थी। तो जब मैंने उनको बनाया था तो उसके बाद कुछ इख्तलाफात हो गए इंतज़ामिया से या कुछ, तो मैंने पीछे हट गया यहाँ से, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मुझे कोई निकाले। मैं खुद ही पीछे हट जाता हूँ। ठीक है। तो आप ये नहीं कहना चाहते कि मुझे क्यों निकाला? मैं अपनी इज्जत बचानी चाहता हूँ। तो मैं पीछे हट गया। तो ये पिच जो है तकरीबन 10 साल इस पर मिट्टी नहीं डाली गई, मगर उस वक़्त की मेहनत इतनी थी कि 10 साल ये खेली। तो अब भी यहाँ पर इसमें जब मिट्टी डालते हैं तो फिर जो मेरे पास बच्चे खेलते थे क्लब में, वो यहाँ पे अफसर लग गए हैं। तो अब वो मुझे बुला लेते हैं, तो मैं तो देखें सवाब के लिए आ जाता हूँ, क्योंकि जो मैंने अपने बड़ों से सीखा था, मैंने राय लीला सीखा था। मैंने उन्हें पैसे नहीं दिए थे, अब मैं राय लीला ही आ जाता हूँ, क्योंकि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इल्म हासिल करो, बांटो, कहीं नहीं कहा आगे पीछे। तो मैं सिर्फ इस नज़रिए से आ जाता हूँ। तो ये 10 उम्र की बात हो रही है। पिच की उम्र 10 साल भी हो सकती है, 15 साल भी हो सकती है। उसमें पानी और रूलर ज़रूरी है। मिट्टी ये काली मिट्टी है, नंदीपुर से है। अच्छा, ये नंदीपुर से? ये नंदीपुर से है। इसके ऊपर आप लागत इसके ऊपर कितनी आती है अंदाज़ा? ये इस पिच पर इस पे ये लागत जो एक ट्रक आता है कम से कम भी, ये 55 से 60 हज़ार रुपये का आता है। अच्छा। तो यहाँ पे एक ट्रक, यहाँ पर पिच जब ये बनी है तो 2-3 ट्रक पड़े थे। अब ये ऊपर डाल रहे हैं तो एक ट्रक तो डालेंगे, यानी कि टोटल 4 ट्रक हो गए? नहीं जी, ये हर साल डालेंगे इस महीने में। अच्छा। इसमें इनके नीचे हो जाती है। तो फिर इसको नीचे उतनी जाती है, वो लाइफ कम, इसकी लाइफ मिट्टी की जो होती है ना, कि ये हम जब भागते हैं खेलते हैं तो पाँव गंदे होते हैं, तो ऊपर दूसरी मिट्टी आ जाती है, बारिश का पानी आ जाता है। तो फिर उसे ये बड़ा मेहनत का काम है कि बारिश का जो गंदी मिट्टी आ जाती है, फिर उसे भी साफ़ करना पड़ता है पुरुषों के साथ, क्योंकि इसकी नेचर हो रहा है मिट्टी की, लाल मिट्टी की हो रहा है। ये सूख कर लोहा बन जाती है, लोहे की तरह सख्त होती है। तो जब ये गीली होती है तो ये गोया होती है। गिल्ली गोया था, सूखी लोया। तो इसे 3 महीने के बाद जब ये तैयार हो जाएगी ना, तो ये ग्रीन टॉप पिच होगी। ये बाबा जी ने जो बनाई है, दो ये तीन दफ़ा ये इस्तेमाल करेंगे हफ्ते में। ये पहले ये एक साइड पे करेंगे, फिर दरमियान में करेंगे, फिर तीसरी जगह पर। तो इनकी जो पिचें हैं ये कभी ख़राब नहीं होती, क्योंकि पिचें जो ख़राब होती हैं वो अप्रैल के बाद, मार्च अप्रैल से शुरू हो जाता है कि गर्मी बहुत होती है, पानी कम होना शुरू होता है पिचों में, तो वो टूटना शुरू हो जाती है। मगर यहाँ पर इन्होंने जो ये तरीका कार रखा है, इसमें नीचे घास है, इसमें अब देखें, इसमें घास लगेगा, इसमें नीचे घास है, इसकी जड़ें पिच के अंदर हैं, ज़मीन के अंदर हैं, तो वो इसे टूटने नहीं देंगी। हमारा जो है गुफ्तगू जो है वो मलिक साहब से ख़ास तौर पे जारी है, बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी और हमने आगे जो है ना वो कुछ क्वेश्चन और कुछ चीज़ें जो है ना बहुत इन्फॉर्मेटिव हैं, वो हमने पूछनी है। सर जी, ये फरमाइए कि आप माशाल्लाह ख़ुद अपने उम्र गुजार दी क्रिकेट खेलते हुए, खिलाते हुए, बनाते हुए, तो और आप आवाज़ भी उठाते हैं कि आपने आवाज़ उठाई है कि अब जो सेलेक्टर्स हों, सिलेक्शन टीम हो, उसके अंदर जो है ना वो एक अंपायर भी हो।
तो मुझे इस गुफ्तगू से लगा, मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ क्रिकेट का जो ना, मुझे इस गुफ्तगू से लगा कि एक क्यूरेटर को भी जो है ना वो सिलेक्शन टीम का हिस्सा होना चाहिए। देखिए आपने बात बड़ी अच्छी की है। क्यूरेटर जो है वो पिच के मिजाज को ऐसे ही समझता है जैसे बाप बेटे को मिजाज को समझता है। एक बेटा उसका मुख्तलिफ तरीके का होता है, एक किसी और तरह का होता है, वो सबको लेकर चलता है। ऐसे एक कोच जो होता है वो अपने शागिर्द को इसी तरह वो सबके मिजाज को समझता है, वो उसी तरीके से उनसे बात करता है। तो मेरे ख्याल में क्यूरेटर का अगर टीम का आप कहते हैं सिलेक्शन और कॉप्टेड मेंबर हो जाए तो मेरे ख्याल उससे बेहतर कोई नहीं होता, क्योंकि वो आपको पिच की नौयत का बताएगा। ये पिच स्पिन होगी, ये पिच इतने दिनों बाद वेयर एंड टेयर हो जाएगी, ये पिच 5 दिन इस तरह खेलेगी, तो उसको ज़रूर रखना चाहिए। जैसे मैंने अंपायर का कहा ना कि अंपायर जो है कॉप्टेड मेंबर, और जैसा अलीम डार का मैंने कहा वो एक शरीफ इंसान, नेक इंसान है और क्रिकेट को बहुत समझता है और दुनिया जहाँ के पिचेस को समझता है, दुनिया जहाँ के प्लेयर्स को बिहेवियर को भी समझता है। तो ऐसे होना चाहिए, ऐसे क्यूरेटर को भी होना चाहिए। जब आप लोकल मैचेस करें और जब आपके होम मैचेस हों जैसे पेशावर, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, ये तो आप एक क्यूरेटर को आप साथ रखें। वो क्यूरेटर वो आपको पिच के मिजाज का बताएगा और आपको कहेगा पिच ऐसी होती है, ऐसी होती है। तो डेफिनेटली मैं तो समझता हूँ कि मलिक सरवर साहब की तो इतनी खिदमात हैं और इतना क्रिकेट को समझते हैं। मुझे पता है पीछे हैं, नहीं आते आगे, और अपनी ज़िंदगी को इन्होंने वक्फ किया था क्रिकेट के लिए। कुछ शहर के लोग भी जालम सी, तो मतलब मैं तो इतनी बात ही कहता हूँ कि मतलब लोग जालम थे इनके लिए। बनने का शौक़ नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि तो अभी तक लोगों के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में मलिक सरवर साहब की खिदमत ऐसी है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी लेनी चाहिए, रीजन्स डिस्ट्रिक्ट को भी लेनी चाहिए, बजाय इनके कि इनको दूर करें। इनके खिदमात दें कि आपको ज़रूर बताएंगे, ये अपने जितना भी इनका तजर्बा उससे जितना भी होगा उसको इस्तेफादा करेंगे और अपने तजर्बे से ना सिर्फ क्रिकेटर्स को और क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए काम करेंगे, बल्कि पिचेस के बारे में जो जानते हैं उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। इवन ये बहुत अच्छे सिलेक्टर्स भी हैं, लाहौर के जोन के प्रेसिडेंट रहे, बहुत अरसे से अपोलो क्लब के सदर रहे, यहाँ कितने क्लब हैं जिनकी इन्होंने पिचेस बनाई हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे शख्स की खिदमत ज़रूर हासिल करनी चाहिए। अच्छा मलिक साहब, पिच बनाने के हवाले से ये भी फरमाइए कि क्या हर ग्राउंड के अंदर जो है ना वो क्रिकेट के लिए बन सकती है या फिजिबल हो सकती है या मौजू हो सकती है, या फिर इसके लिए जिस तरह ये मट्टी नंदीपुर की ख़ास है इस तरह जो है ना ग्राउंड भी जो है ना वो क्रिकेट के लिए ख़ास हो सकती है? ये देखें, आपका ये जो सवाल है ना, ये बड़ा गहरा सवाल है। ये इसकी प्रोच जो है ना, मैं समझता हूँ अल्लाह ताला ने आपको दी। ये बहुत अच्छा सवाल है जो को हर बंदा नहीं करता। इस हर ग्राउंड में फ़र्क है। कोई ग्राउंड नरम होती है, कोई बहुत नरम होती है, कोई सख्त होती है, बहुत सख्त होती है। जैसे कि मैं मिसाल दूंगा पीआर स्कूल की ग्राउंड का, आपका मैंने जिक्र सुना जी। तो पीआर स्कूल की ग्राउंड जो है वो बहुत सख्त है। उसके नीचे जो है कोले की केरी पड़ी हुई है, तो ऊपर घास लगी हुई है। तो उस पर हम अगर 3-3 इंची 2-3 इंची मिट्टी भी डाल लेते हैं तो विकेट जो बनती है वो फास्ट विकेट बनती है, गोली विकेट बनती है। ऐसे हमें ये देखना पड़ता है कि इस ग्राउंड में इसकी कैपेसिटी क्या है, नेचर क्या है, इसकी नेचर क्या है, कि ये कितना। तो एक सख्त ग्राउंड में पिच जो होती है वो आसान होती है बनानी, सख्त पिच बन जाती है। तो जो नरम ग्राउंड होती है उसमें हमें इसे नीचे खोद के रोड़ी डालनी पड़ती है, बजीर डालनी पड़ती है, उसके बाद उस पर काली मिट्टी डालते हैं। इस दिलचस्प वीडियो का बकिया हिस्सा अगले पार्ट में देखिए, और जानने से पहले इस फेवरेट चैनल क्रिकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिए।